श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है। तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 3 विशेष नए उपायों की जानकारी दी है। आज से पहले गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी नहीं दी है। तो आइए इस वीडियो में हम 3 महा उपायों की बात करेंगे जो गुरुजी ने कथा के तीसरे दिन कुरुद छत्तीसगढ़ के तीसरे दिन की कथा में इन उपायों की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, आप शिवालय जाते हैं, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने जाते हैं तो आप जल के पात्र में थोड़ा सा जल ज़रूर से ही बचा के लाइएगा। जल बचा के लाने का क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, माता लक्ष्मी को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया है कि जो भी तो लोटा जल भर के भोलेनाथ को शिवलिंग पे चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल बचा करके अपने घर लाएगा, माता लक्ष्मी आप उनके घर, उनके पीछे पीछे उनके घर तक जाइएगा और उनके घर को धन धान्य से भर दीजिएगा। तो आप जो जल लेकर आते हैं, चाहे तो आप अपने संपूर्ण परिवार को आचमन करा दें, यदि कोई आचमन नहीं करे तो आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें और थोड़ा सा अपने पीने के पानी में मटका परिंदा जिससे भी आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें 2 बूंद भी यदि आप डाल देंगे तो भी इससे आपके पूरे परिवार को उसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि सभी पानी पिएंगे तो थोड़ा थोड़ा तो उनके मुख में जल जाएगा ही। इससे उनका सबका कल्याण निश्चिंत है। दूसरा, गुरुजी ने कहा, आप जब जल लेकर आते हैं तो आप भोलेनाथ की चढ़ी हुई भस्म, यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पे भस्म चढ़ी हुई है तो उस थोड़ी सी भस्म को अपने हाथ लगाकर और अपने हृदय से लगाएं, अपने माथे से लगा लें। क्योंकि माथे से लगाने से क्या होता है कि यदि हमारे माथे में उल्टी रेखाएं भी होगी, यदि हमारे भाग्य की रेखाएं भी उल्टी होंगी तो वह भी सीधी हो जाएंगी, भाग्य प्रबल होगा। और यदि भस्म वहाँ पर नहीं चढ़ी हुई है तो ऐसी स्थिति में आप जलाधारी पर कटिभाग जो होता है, जिस पर शिवलिंग रखा होता है, उस पर अपना हाथ फेरने के पश्चात उसे अपने माथे पर, मस्तिष्क पर लगा लें। पहला उपाय यह हुआ। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं या दुकान लेना चाहते हैं, जो भी आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। आपको बेलपत्री के वृक्ष की पूजन, बेलपत्री के वृक्ष की सेवा प्रारंभ कर देनी चाहिए। आप ऐसे 4 से 5 वृक्ष देख लें जो आपके घर के आसपास हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, ऐसे 5 वृक्ष आप गोद ले लें। जैसे हम किसी को, बेटी को गोद ले लेते हैं, बेटी बच्चों को जैसे हम लालन पालन करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसी प्रकार आपको बेलपत्री के वृक्ष की सेवा करनी है। बेलपत्री के वृक्ष की साफ़ सफाई करें, उसमें जल दें। यदि आप सफाई नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। थोड़ी सी वहाँ पर कचरा कूड़ा पत्तियाँ वगैरह बिखर जाए तो उसे साफ़ करें। इस प्रकार से आपको बेलपत्री के वृक्ष की सेवा करनी है। आप 4-5 वृक्ष ऐसे देख लें, रोज़ आपको जल समर्पित करना है, रोज़ बेलपत्री की साफ़ सफाई करनी है, उन्हें बड़ा करना है। ऐसा लगातार आपको 6 महीने तक करके देखना है। गुरुजी कहते हैं 7वें महीने में आप खुद पत्र लिख के बताएंगे कि आपको क्या मिला। जो भी आपकी इच्छा होगी, जिस भी कार्य के लिए आप प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी जो भी खरीदने के उद्देश्य से आप बेलपत्री के वृक्ष की सेवा करेंगे, निश्चिंत ही वह 7 माह के अंदर आपको ज़रूर से ही मिलेगा। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय है, गुरुजी ने कहा, आप जब भी शिवालय जाओ तो आप शिवालय की रज को अपने मस्तक पे अवश्य ही लगा के आएँ। और जब भी आप शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी हो, यदि बाबा आपको मौका दे, बाबा यदि बुलाए, क्योंकि बाबा के बुलाए बगैर हम जा भी नहीं पाते हैं। जब कथा में हम जब ही पहुँचते हैं तब बाबा हाथ पकड़ के हमारा उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। तो आप शिव महापुराण की कथा में यदि कभी पहुँच जाएँ बाबा की कृपा से, तो आप जहाँ पर बैठें, जिस स्थान पर बैठें, वहाँ की रज को हाथ फेर करके अपने माथे से अवश्य ही लगाएं। गुरुजी कहते हैं जब तक शिव महापुराण होती है, कुबेर भंडारी, कुबेर बाबा वहाँ पर विराजमान होते हैं। जितने दिन की शिव पुराण होती है उतने दिन बाबा वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो वह जो जगह होती है वह 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में हो जाती है। वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हो जाते हैं। तो हम इस भाव से उस रज को माथे पे लगाएं कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। आज
आज की कथा में गुरुजी ने इन्हीं विशेष उपायों की जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अवश्य ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।